हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रुचा शर्मा। नमस्ते। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेस्टिनी नंबर 9। इस डेस्टिनी नंबर की सीरीज में ये लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी में हम 1 से 9 तक का नंबर लेते हैं, वैसे ही पर्सनालिटी नंबर्स 1 से 9 होते हैं और डेस्टिनी नंबर भी 1 से 9 होते हैं। डेस्टिनी नंबर को हम भाग्यांक भी बोलते हैं हिंदी में, और इसका एक दूसरा वर्ड जो है वो लाइफ पाथ नंबर भी है। हालांकि काफ़ी लोग उसे कंडक्टर भी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर एक्चुअली उस राइट एसेंस को कैरी करता है, इसलिए मैं हमेशा डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर ही वर्ड यूज़ करती हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स रीकैप। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि डेस्टिनी नंबर 8 वाले लोग कैसे होते हैं, उनका करियर, रिलेशनशिप, लाइफ के सेकेंड हाफ में कैसा होता है। जैसा आपको पता है कि 8 नंबर शनि का होता है, तो वो शनि का एक वीडियो था। अगर आपने पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 8 नहीं देखा है तो आई लीव द लिंक ओवर हियर। यहाँ पे प्रेस कीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए एंड यू विल स्टार्ट टू वॉच द वीडियो ऑन डेस्टिनी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 9। अगर आपने अभी तक सारे पर्सनालिटी नंबर के वीडियो या डेस्टिनी नंबर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर कि आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपका स्पाउस या आप खुद, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर, कलीग्स, बॉस किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते होंगे। एंड उनके बारे में जानने के बाद आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा हाउ टू मैनेज योर सेल्फ अराउंड देम, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस अराउंड देम, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रैटेजीज अराउंड देम। येस, यू हर्ड मी राइट। कभी कभी जब हमें लोगों को टैकल करना होता है और हमें उनकी पर्सनालिटी नंबर पता है और हमें पता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड नॉट टू एक्सपेक्ट, तो ऐसे इंसान के साथ डील करना या स्ट्रैटेजाइज करना या मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट यूज ऑफ न्यूमरोलॉजी इन योर लाइफ। इसी के साथ साथ मैं आपको वापस याद दिला दूं दैट अप्रैल ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स इन न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे हम बिगिनिंग लेवल का न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। इसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर के अलावा भी जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं डेट ऑफ बर्थ में, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, कुआ नंबर्स। सो इन सारे नंबर्स को हम वहाँ पे सीखेंगे। और इसे सीखने के लिए आपको सिर्फ सीखने का इंटेंशन रखना है, ना कि आपको ऐसा कोई इंटेंशन रखना है कि मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स तो आपके लिए है ही, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है जो सिर्फ इसका एक तरीके से न्यूमरोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, और इसे नॉट एज अ प्रोफेशन परस्यू करते हुए इसे एज अ टूल यूज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, टू मेक योर लाइफ बेटर। और लाइफ कब बेटर बनेगी? लाइफ बेटर बनेगी जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी अपने इन्वायरमेंट की। आपके घर में कौन काम करता है, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, कौन सा नंबर है, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है उनके बारे में। अगर ये सारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आपके पास है तो मतलब आपके पास बहुत बड़ा टूल है टू डील विद देम। आपके पास बहुत बड़ा टूल है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। आप क्या क्या अनसर्टेन इवेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में भी। बहुत सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद अपनी लाइफ को भी बहुत बेटर किया है। कैसे बेटर किया है? बेटर किया है जब आप अपने बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानने लगते हैं। जब आप जानने लगते हैं कि भाई मेरा ये साल कैसा होने वाला है, अगला साल कैसा होने वाला है, क्या मुझे इस साल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे अगले साल शादी करनी चाहिए, क्या मुझे बेबी इस साल प्लान करना चाहिए, अगले साल प्लान करना चाहिए। यू हर्ड मी करेक्ट। न्यूमरोलॉजी से आप ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की प्लानिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टडी एंड लर्न दिस एंशिएंट साइंस, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द कोर्स। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं डेस्टिनी नंबर 9 का वीडियो। जैसा कि मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि 9 नंबर जो होता है वो अपने आप में एक ग्रेटनेस का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स प्लैनेट को, यानी कि मंगल देव जो है इस प्लैनेट को रूल करते हैं। इसलिए मंगल की जो एनर्जी है, मार्स एज अ प्लैनेट जैसा है ना, वैसे ही आप इंसान की पर्सनालिटी, उसके थॉट प्रोसेस में और उसके हेल्थ में उसके इम्पैक्ट्स देखेंगे। तो आपको पता है कि मार्स एक छोटा सा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, लेकिन बड़ा ही तेज प्लैनेट है। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में उसे अर्थ से बहुत कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जल्दी रिवॉल्व करता है।
इसलिए आप देखेंगे कि डेस्टिनी नंबर 9 जो लाइफ के सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में एक्टिव होती है, वैसे में इंसान ना थोड़ा सा हड़बड़िया टाइप का हो जाता है, यानी कि हड़बड़ाने लगता है, हेस्टी हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में हेस्टी बोलते हैं, वो बहुत ही हेस्टी हो जाता है। बिहार में ऐसे इंसान को हड़बड़िया कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में ऐसे इंसान को कहते हैं कि इतना घाई क्यों लगी हुई है इसको, इससे ना कहीं जाने की घाई लगी होती है, ऑल द टाइम कैचिंग अप खेलते रहते हैं, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या, टोटल टाइम एक जगह से दूसरी जगह, एक काम से दूसरी जगह, एक काम से दूसरा काम मेंटली सोचते रहते हैं। डेस्टिनी नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी फील करते हैं वो लोग अपने लाइफ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उनकी पर्सनालिटी नंबर है। उनकी पर्सनालिटी नंबर 3 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका डेस्टिनी नंबर 9 बनता है तो आप देखोगे कि लाइफ की सेकेंड हाफ में, यानी 30-35 ईयर्स के बाद में, वो अपनी लाइफ में ना एक अलग तरीके का एनर्जी अपने अंदर फील करने लगेंगे, क्योंकि ये एनर्जी पहले फील नहीं हुआ, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस एनर्जी का मैं क्या करूं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस एनर्जी के साथ क्या करें समझ में नहीं आता, तो इसको बड़े ही अनप्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हैं, यानी कि बैठकर नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, या फिर हम बैठकर गॉसिप कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, या फिर पूरा दिन सिर्फ इंटरनेट पर हैं, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दैट रेसिंग माइंड, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद सो मच ऑफ एनर्जी इनसाइड योर बॉडी। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में कि इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन कैसे होगा। डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है, दैट इज डेट, मंथ और ईयर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ प्रियंका चोपड़ा. She is one of the very popular and successful actresses of Bollywood, and also now she has become a very renowned name in Bollywood too. Her date of birth is 18th of July 1982. यानी कि अगर हम इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें, दैट इज 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 2, तो आएगा आपके पास 36, और 36 को ऐड करने के बाद आएगा 3 + 6 = 9। इसका मतलब है कि डेस्टिनी नंबर 9 है। अगर आप प्रियंका चोपड़ा की पर्सनालिटी पर ध्यान दें तो उनका डेट है 18th, वो 18th को बॉर्न हुई है, और अगर आप 1 + 8 को ऐड करो तो आता है 9, यानी कि प्रियंका चोपड़ा इज अ पर्सनालिटी नंबर 9 एंड डेस्टिनी नंबर 9। शी इज़ अ डबल 9। न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज में बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम ये भी देखेंगे कि अगर पर्सनालिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 9 यानी किसी इंसान का सेम नंबर उसके डेस्टिनी में भी आता है और पर्सनालिटी में भी आता है, तो वो इंसान कैसा होगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हालांकि इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर होती है आपकी डेस्टिनी का नंबर, यानी कि आपका भाग्यांक, भाग्य का अंक, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपका भाग्य आपको क्या बताने आया है, आपका सोल पर्पस क्या है। पर्सनालिटी तो ये बता रही है कि आप लाइफ में किस तरीके के होंगे, आपकी सोच विचार कैसा होगा, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। लेकिन डेस्टिनी ये बताता है कि आप लाइफ के सेकेंड हाफ में आपकी लाइफ का जो जर्नी है वो किस तरफ जाएगा। आपका करियर, आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, ये सारे के सारे आपके डेस्टिनी नंबर से इम्पैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर आपके सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में एक्टिव होता है। यस, पर्सनालिटी नंबर इंसान की फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में होता है और सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में डेस्टिनी नंबर होता है। तो क्या पर्सनालिटी नंबर का कोई रोल नहीं होता सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में? ऐसा नहीं होता। डेस्टिनी नंबर का जो रोल है वो आपकी पर्सनालिटी नंबर के साथ साथ काम करेगा, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर अगर पर्सनालिटी नंबर के साथ बहुत ही फ्रेंडली काम कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स थोड़ी कम होंगे। लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर आपकी पर्सनालिटी नंबर के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल बनाकर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि लाइफ में आपको थोड़े से ज़्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है या ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, दैट लाइफ वांट्स टू गिव यू मोर एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपके कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ से बाकी हैं और इस लाइफ में आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस करने ज़रूरी हैं ताकि आप एक बेटर लाइफ जी सके सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में। इसलिए भी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोगों का आप देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर साथ में बहुत अच्छे से बैठते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ तो बेकार हो गई, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सफरिंग है। ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में जिनकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर साथ साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बट जिनके नहीं होते उनके लाइफ में बस थोड़े से ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जिन्हें मैं कहूँगी उन्हें हमें सफरिंग के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए।
डेस्टिनी नंबर 9 वाले लोग बहुत ही करेजियस होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा रेडी रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो मार्स प्लैनेट होता है ना, वो होता है फ्रेंड्स का प्लैनेट। जिस इंसान का मार्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है ना, उनके फ्रेंड्स डेफिनेटली होंगे। एक आध फ्रेंड्स तो ऐसे भी निकल जाएंगे जिन पर आप काफ़ी रिलायबल हो जाओगे, काफ़ी डिपेंडेबल हो जाओगे। फ्रेंडशिप्स में लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। कभी कभी तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के चक्कर में आपको बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। वेल, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेरियस अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, कि आपको फ्रेंडशिप से बहुत नुकसान होने वाला है या आपको फ्रेंडशिप से बहुत गेन होने वाला है। लेकिन फ्रेंड सर्कल, फ्रेंडशिप्स आपके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। इफ़ योर डेस्टिनी नंबर 9, आप बहुत ही हेल्पफुल इंसान होंगे। अपने सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आपको लगेगा सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको तुरंत से सॉल्व कर दूं। अगर मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मैं उसे वैसे इंसान के पास लेकर चला जाऊं जो उसे सॉल्व कर सकता है। बट गेटिंग इन्वॉल्व इन द अदर वंस प्रॉब्लम बिकम्स योर सेकेंड नेचर। करेजियस आप होते हैं, किसी की अथॉरिटी के अंदर रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अगर आप जॉब पर्सन है, 9 to 5 पर्सन है और आपके सर के ऊपर एक बॉस है, तो आप देखोगे कि आप ना बहुत इरिटेबल होने लगते हो। जैसे ही कोई माइक्रो मैनेज करने लगता है आपको या अथॉरिटेटिवली आपसे बात करता है कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये आपने अभी तक क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, तो आप देखोगे कि यू बिकम वेरी इरिटेबल। इसलिए डेस्टिनी नंबर 9 जो होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू हैव अथॉरिटी इन देयर लाइफ। इफ द अथॉरिटी इज कमिंग फ्रॉम देयर वेरी लव्ड वन और पर्सन दैट दे रिगार्ड अ लॉट, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर उनको उस इंसान के प्रति बहुत रिस्पेक्ट नहीं है तो उन्हें ऐसे इंसान से अथॉरिटी लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप देखोगे कि डेस्टिनी नंबर जो 9 होता है, वो जॉब में तभी सेटिस्फाई होता है जब उसके बॉस उसके साथ एज अ मेंटोर रहते हैं, ठीक है, नॉट एज अ बॉस। So let me know in the comment section below if you are very much satisfied with your boss. Is your boss a mentor figure in your life or really a boss like figure in your life? डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में और बात करें तो लाइफ के सेकेंड हाफ में जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी बहुत रहती है। क्या करूं इस एनर्जी के साथ पता नहीं होता है, क्योंकि पहले ये एनर्जी उतनी फील नहीं हुई है। कुछ लोग तो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, इस एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि भाई मैं और 4 काम कर लूँ, प्रोडक्टिव काम कर लूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा ना एक कॉल लगा लेता हूँ अपने फ्रेंड को, 1-1.5 घंटे वहाँ पे बात कर लेता हूँ, या फिर नेटफ्लिक्स कर लेता हूँ, या फिर यूट्यूब कर लेता हूँ। तो अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इस तरीके से ये लोग वेस्ट भी करते हैं। अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 है तो आप बहुत ही एडजस्टेबल नेचर के अपने आप को देखोगे। लाइफ की पहला हाफ आपको सिखाएगा कि एडजस्टमेंट ना करने की वजह से आपको कहाँ कहाँ पे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हुई है। लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में ना आप ऑटोमेटिकली बहुत ही एडजस्टेबल हो जाओगे। नई नई इन्वायरमेंट में, नए लोगों के अराउंड आप देखोगे कि आप बेटर तरीके से बैठ रहे हो, बेटर तरीके से आप सेटल कर रहे हो अपने आप को एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। पैसे के मामले में डेस्टिनी नंबर 9 को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे ना कैसे कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली बनता है। और लाइफ मैं कहूँगी कि एक्सट्रीमली कंफर्टेबल अगर ना भी हो तो कभी भी आपको अपने बेसिक नीड्स के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 हो तो कहीं ना कहीं से, अगर डेस्टिनी नंबर 9 फ्री में एनजीओ का भी काम करेगा ना, तो भी उसके रहने, खाने, सोने, उठने सबका बंदोबस्त हो जाएगा। तो अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 है तो आपके बेसिक नीड्स तो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएंगे। डेस्टिनी नंबर 9 जो नंबर होता है ना, वो ह्यूमैनिटी का नंबर होता है। मैंने अपनी पर्सनालिटी नंबर 9 में आपको बताया था कि ये जो 9 नंबर होता है ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। इस नंबर में कहीं ना कहीं 1 से 9, 1 से 8 सारे नंबर्स का कोई ना कोई एसेंस आपको देखने को मिलेगा। किसी से गुस्सा उठा लेते हैं, किसी से कोई शौक उठा लेते हैं, किसी से मेंटोर बनने का इनका जो एक एस्पेक्ट होता है डेस्टिनी नंबर 9 को, ये 3 नंबर से उठा लेते हैं। तो किसी ना किसी नंबर से आप देखोगे कि ये नंबर कुछ ना कुछ अपने पास ऐड करके रखता है। डेस्टिनी नंबर जो 9 होते हैं ना, ये हमेशा चाहते हैं कि इनके अंडर कोई एक रहे जो इनको अपना मेंटोर माने। तो अगर आपके आसपास कोई डेस्टिनी नंबर 9 है ना, तो उससे खुशी खुशी जाके आप मेंटरिंग ले सकते हो, क्योंकि वो आपको खुशी खुशी मेंटर करेगा। उसको चाहिए कि उसके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको वो सब कुछ सिखाए, जिसको वो बताए कि ये ऐसे करते हैं या वो वैसे करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद पीपल जो उनके मेंटीज होते हैं, वेरी हैप्पी विद पीपल जो उनके स्टूडेंट होते हैं। तो डेस्टिनी नंबर 9 को आप देखोगे कि बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी
जब वो बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या फिर अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 वाले टीचर्स को देखोगे ना, तो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन हमेशा ऐसा होता है कि उनको स्टूडेंट्स अच्छे मिलने चाहिए। पैसा ठीक है, स्कूल ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे अच्छे मिलने चाहिए, स्टूडेंट्स मुझे होनहार और क्यूरियस होने चाहिए। तो डेस्टिनी नंबर 9 जो होता है बहुत अच्छा मेंटर भी होता है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी का नंबर है। तो आप देखोगे कि डेस्टिनी नंबर 9 वाले लोग ना स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में भले ही एनजीओ का काम ना करते हो, उन्हें ये काम वेस्ट लगता हो, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में उनकी लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, भाग्य है, वो भाग्य का अंक है, वो आपको अपने जर्नी पर लाके खड़ाई कर देता है। आप देखोगे कि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ के काम करना पसंद करने लगे हो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। या फिर आप देखोगे कि भले ही आपको पसंद ना हो, या फिर आपके पास, आपको लगता हो आपके पास टाइम नहीं है, या आपको लगता हो कि नहीं मुझसे ये सब काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीज़न से चैरिटी का काम करना, एनजीओ के साथ काम करना आपके पार्ट ऑफ जॉब में आ जाता है। या फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कोई फ्रेंड कहता है कि चल मेरे साथ आज इस एनजीओ में कुछ काम है, और आप डेफिनेटली वो काम करने लगते हो। तो ये बाय डेस्टिनी होता है आपके साथ। और इस काम में करते करते आपको समझ में आता है कि यार इस काम में तो मुझे एक्चुअली में बहुत खुशी मिल रही है, और फिर आप उस काम को पकड़ लेते हो, और फिर आप खुद विलफुली ये काम करने लगते हो, एनजीओज के साथ काम करना या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये डिसीजन अपनी लाइफ में कितने जल्दी लेते हैं। आप देखोगे कि 30-35 के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ ना कहीं से आ रहे हैं कि चल आज इस वीकेंड को हमें इस ऑर्फनेज में जाना है, या फिर इस ओल्ड एज होम में जाना है। आप कहोगे कि नहीं इस वीकेंड तो मैं फ्री नहीं हूँ, और दिस एंड दैट। ऐसे करते करते टाइम बीतता रहेगा, और आप देखोगे कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आ रही है, और एक दिन आप बोलोगे कि ठीक है फाइनली आज मैं चला ही जाता हूँ। और एक दो बार जाने के बाद ना आपको इसकी लत लग जाएगी, और आपको लगेगा यार इस काम में मुझे इतना मज़ा आता है, मैंने आज तक किया क्यों नहीं। तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 है, इट्स अ कॉलिंग फॉर यू, इट्स अ नेचर्स कॉलिंग फॉर यू, इट्स अ गॉड्स कॉलिंग फॉर यू। ये आपका पर्पस है, ये आपकी आत्मा का पर्पस है, आप ये लेकर आए हैं। तो अगर आपको ये बार बार अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो टेक इट एज अ साइन एंड फॉलो इट। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 9 का रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता रहता है। जैसे मैंने आपको अपने पर्सनालिटी नंबर के भी सीरीज में बताया था कि आपकी जो पर्सनालिटी नंबर है वो कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड करती है कि आपका रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ कैसा होगा, आपके बॉस के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा होगा। लेकिन जैसे ही 30-35 साल की उम्र में आप आते हैं, आपको लगता है कि यार अब मैं रिलेशनशिप को अलग तरीके से परसीव कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी नंबर के साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस पे आपके डेस्टिनी नंबर का भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि इंसान स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत ही चाइल्डिश होता है, बहुत ही इमेच्योर होता है, किसी को कुछ भी बोल देना। लेकिन अचानक से सेकेंड ऑफ द लाइफ में आप देखते हो कि बहुत समझदार हो गया है, ये बड़ा सोच समझ की बात कर रहा है। ये असर है आपके डेस्टिनी नंबर का। जैसे डेस्टिनी नंबर 9 होता है ना, ये लाइफ के सेकेंड हाफ में बहुत ही समझदार हो जाता है रिलेशनशिप्स के मामले में। बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप्स के मामले में ये देखा गया है कि डेस्टिनी नंबर 9 ना थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होने लगता है। इन्हें लगता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर तरीके का एक इमेज होता है एक रिलेशन का, जैसे कि स्पाउस, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या फिर आपके सिबलिंग्स का रिलेशनशिप है। उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, और क्योंकि सामने वाला उनको ऐसा लगता है कि समझ नहीं रहा, या फिर उसके दिमाग में जो इमेज है वो जैसे इस रिलेशनशिप को परसीव करना चाहता है वो अलग है, तो आपको ना गुस्सा ज़्यादा आता है। आपको इरिटेबिलिटी होने लगती है कि वो समझ नहीं रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझ नहीं रहा कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में आप देखोगे ना कि गुस्सा हो जाना, और गुस्सा होने वाला इन द सेंस नॉट डेस्टिनी नंबर 7 वाला गुस्सा नहीं होगा कि दे आर गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट्स। ये होगा गुस्सा मतलब गुस्सा, उसी वक्त गुस्सा। उसी वक्त हो सकता है कि आप देखोगे कि ऐसा इंसान पहले किसी डिसएग्रीमेंट में कोई चीज़ पटक नहीं रहा है, बट डेस्टिनी नंबर 9 वाले क्या होंगे ना कि अब उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा कि उन्हें लगेगा कि अब मैं तो कुछ पटकूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी नंबर अगर ऐसी है तो फिर आप गुस्से को किसी ना किसी तरीके से अंदर दबाओगे। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी नंबर थोड़ी वैसी है कि बस आप कंटेन नहीं कर पा रहे अपना गुस्सा, तो आप डेफिनेटली कोई सामान उठाओगे और उसको तोड़ोगे, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, या फिर आपको मेंटली ये फीलिंग आएगी अंदर से कि मैं कुछ उठाकर फेंकूं। तो ये जो गुस्सा है ना, ये मार्स वाला गुस्सा है। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस एनर्जी के साथ क्या करूं। तो उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तब आपको बस बैठना है, या फिर यू जस्ट हैव टू लीव दैट प्लेस। क्योंकि जैसे आप अपने इन्वायरमेंट चेंज करोगे ना,
आप देखोगे कि आप थोड़े शांत हो गए हो। मार्स का जो गुस्सा होता है वो 2 मिनट का गुस्सा होता है। वो गुस्सा बैठ के सोचते नहीं रहते हैं वो लोग। उसी समय गुस्सा आया, उसी समय कुछ बोला, कुछ किया, बात खत्म। जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि अगर उसी वक़्त ये लोग कुछ बोलते हैं डेस्टिनी नंबर 9 वाले, और पर्सनैलिटी नंबर बहुत ज़्यादा मैच्योर नंबर नहीं है, या फिर पर्सनैलिटी नंबर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही कि आपको कैसे बात करना चाहिए, तो डेस्टिनी नंबर 9 में जब गुस्सा स्टार्ट होता है तब आप कुछ भी बोल देते हो। आप बहुत रूडली, बहुत ही रैशफुली चीज़ों को बोलते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस खराब होने लगते हैं। स्पेसिफिकली आपके रिलेशंस, आप देखोगे कि आपके बॉस के साथ, जहाँ जहाँ आपको अथॉरिटी दिखाई जा रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो, जहाँ जहाँ आपको अथॉरिटी दिखाई जा रही है, वहाँ वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है कि हु इज़ दिस पर्सन टू टीच मी हाउ टू डू सर्टेन थिंग। क्या उस सामने वाले को लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ये नहीं पता। इस तरीके का गुस्सा होता है डेस्टिनी नंबर 9 के। अगर आपके आसपास कोई डेस्टिनी नंबर 9 है तो, और इनका गुस्सा ऐसा है, तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे नीचे और मुझे बताएं कि क्या वो पहले भी ऐसे ही बिहेव करते थे? क्या पहले भी उनका रिएक्शन ऐसा ही होता था, रिएक्शन टाइम ऐसा होता था, या फिर अब ऐसा होता है? डेस्टिनी नंबर 9, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स है ना, बहुत ही लविंग है, बहुत लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। ये लोग अपनी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, बहुत ही लविंग, बहुत केयरिंग, बिल्कुल एक पैर पे खड़े रहना कि क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगा, वैसे होते हैं। थोड़े डोमिनेटिंग ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसा इंसान मिल जाए रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, जो इंसान थोड़ा सबमिसिव हो, तो उनके साथ तो उनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चलती है। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आप देखोगे कि अगर ऐसा इंसान सबऑर्डिनेट भी है लेकिन उनके बॉस थोड़े से सबमिसिव है, तो ऐसे बॉस और एम्प्लॉय का बहुत अच्छा जमता है। तो जब डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में बात होती है ना, तो यू शुड पिक पीपल इन अ रिलेशन जिनको आप लगता है दैट दे आर बिट सबमिसिव। इन लोगों को अथॉरिटी या डोमिनेशन वाली पोजीशन नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। तो ऐसे लोग डेस्टिनी नंबर 9 बड़े खुश रहते हैं ऐसे रिलेशनशिप में। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 9 का हेल्थ कैसा होता है। इनका जो हेल्थ होता है ना, ये बहुत हद तक इन्हीं के हाथ में होता है। बॉडी और इम्यूनिटी ये ठीक ठाक लेकर आते हैं, या तो इनकी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में इम्यूनिटी और बॉडी ठीक ठाक चलती है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। इनको चोट ज़्यादा लगती है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और पता नहीं है कि मुझे इतना एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं, और फिर ये उसमें इनको इंजुरी हो जाती है, या फिर ये एक्सीडेंट तो डेफिनेटली करवाते हैं। अगर ये लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो आप इनसे पूछो डेस्टिनी नंबर 9 से कि कितने बार एक्सीडेंट हुआ है, कितने बार इनको चोट लगी है। बहुत लकी हुए तो एक्सीडेंट होगा और चोट नहीं लगेगा, लेकिन उतने लकी नहीं हुए, समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक्सीडेंट में बहुत चोट लगती है। और स्टिचेस तो डेफिनेटली आते हैं। अगर स्टिचेस नहीं आए तो पैर में चोट आप देखोगे कि ऐसे इंसान को बहुत लगेगा, और खून तो डेफिनेटली निकलेगा। मार्स जो होता है वो ब्लड का कारक भी होता है, इसलिए ऐसे लोगों को, यानी डेस्टिनी नंबर 9 को जब भी चोट लगेगी ना, या तो ब्लड वहां जाकर जम जाएगा या तो ब्लड निकल जाएगा। ब्लड हमेशा आप देखोगे कि वहां पे इन्वॉल्व रहेगा। जैसे कुछ डेस्टिनी नंबर्स में चोट लगी, भूल गए, याद नहीं है कब चोट लगी, हड्डी में चोट लग गई, दर्द हो रहा है, लेकिन डेस्टिनी नंबर 9 के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और यही सेम प्रॉब्लम पर्सनालिटी नंबर 9 में भी होती है कि इनको चोट लगती है और यहाँ वहां पर या तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा या तो ब्लड निकल जाएगा, ब्लड इन्वॉल्व जरूर होगा। तो इनके शरीर में जो ब्लड है ना, वो बहुत तेजी भागता है। इसके वजह से इनको ना अपने बीपी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ये बीपी का इनको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इनको प्रॉब्लम ज़्यादा, आप डायबिटीज़, थायराइड जैसी चीज़ें नहीं देखोगे, इनको हमेशा बीपी प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सनालिटी नंबर एक शांत नंबर है तो आप अपने एंगर को मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर पर्सनालिटी नंबर थोड़ा उग्र नंबर है तो फिर अपने गुस्से को आप उतना मैनेज, आपको मतलब बहुत ही एक्सटर्नल बहुत फोर्सेस लगाने पड़ेंगे अपने आप को शांत करने के लिए। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इस पर काम करना पड़ेगा। ओवरऑल जो इनकी हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। इनके साथ एक चीज़ देखी गई है कि ये लोग जब इमोशनली बहुत डिप्रेस होते हैं, और ये एक रेमेडी भी है, और मैं तो कहूँगी कि गोल्डन रेमेडी है। अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 है और आपको लगता है कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स आप देखोगे लगी रहती है, स्पेसिफिकली इन फैमिली। ये इतने लविंग और केयरिंग होते हैं कि इनकी लव और केयर को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है,
और हो सकता है कि फैमिली के थ्रू इनको कभी कभी ऐसा भी लगे कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, मेरी वैल्यू कोई नहीं करता। तो जब इनको इमोशनली बहुत परेशान होते हैं तो इन्हें ना बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। बाइक उठा के या कार उठा के इन्हें जाना नहीं चाहिए कहीं भी। डेस्टिनी नंबर 9 को अगर आप इमोशनली बहुत ही लो फील कर रहे हैं या बहुत ही गुस्सा वाला फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाड़ी मत चलाइए, कोई भी गाड़ी मत चलाइए, टेक अ कैब। आप अपना कैब लीजिए। आपको अगर कुछ करना है ना उस वक्त, तो अपने घर में एक अच्छा सा आप या तो रिक्लाइनर खरीद लो या तो फिर आप अच्छा सा ट्रेडमिल खरीद लो। जब गुस्सा आए उस पर 15 मिनट भाग लो। जब आप भागोगे, अपना हार्ट रेट बढ़ाओगे ना, तब जाकर आप इमोशनली थोड़े से शांत होगे। जैसे मैंने आपको बताया, मार्स है, मंगल है। गुस्सा ना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का नहीं है, गुस्सा 5-10 मिनट का है, और उसी में आपको समझदारी रखनी है कि आप सब कुछ खराब ना कर दो। तो अगर आप बहुत ही इमोशनल हो, पर्सनालिटी नंबर बहुत ही इमोशनल नंबर है, तो याद रखिएगा डेस्टिनी नंबर अगर 9 है ऐसे सिचुएशन में, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हैं और आपको डेस्टिनी नंबर 9 मिल गया है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना फटने वाले इंसान हो। आप फट जाओगे, या तो आप फट जाओगे या तो आप इतना ज़्यादा अपने अंदर सारे इमोशंस को जमा करके रखोगे कि आपकी तबीयत बार बार खराब होगी। इफ़ योर डेस्टिनी नंबर 9, लेट मी नो कि आपके साथ ऐसा होता है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत सारे इमोशंस को आपने अपने अंदर ऐसे ना ठूस ठूस के भर के रखा है। अगर ऐसा है, जिम जाओ। आप या तो जिम नहीं जा सकते तो अपने घर में एक ट्रेडमिल तो डेफिनेटली खरीद लो। इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। जाके 15 मिनट उसमें दौड़ो और शांत हो जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेंट योर इमोशनल ट्रॉमास थ्रू योर स्वेट करो, भागो, पसीना निकालो, जितना हो सके निकालो। जब भागोगे, पसीना निकालोगे ना, सैटर्न आएगा, और सैटर्न एक मेच्योरिटी का प्लैनेट है। वो आपको समझाएगा कि भाई गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, हम इस सिचुएशन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन ये ज़्यादा बेटर है। इसलिए सैटर्न को एक्टिवेट करो, भागो दौड़ो और स्वेट निकालो। आप देखोगे तो कितनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ जो डेस्टिनी नंबर 9 है, जिन लोगों ने लोगों के लिए बहुत काम किया है। आप देखोगे मदर टेरेसा, शी इज पर्सनालिटी नंबर 9। बॉब मार्ले इज पर्सनालिटी नंबर 9। आप कहोगे कि बॉब मार्ले तो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, वो पर्सनालिटी नंबर 9 है, तो उन्होंने अपना कमाया हुआ कितना पोर्शन ऑफ वेल्थ सिर्फ चैरिटी में दान कर दिया, बिकॉज ही फेल्ट कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की उनसे ज़्यादा। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, गो एंड गूगल हिम। मदर टेरेसा के बारे में आपको पता ही है। जिम कैरी, मॉर्गन फ्रीमैन, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना पैसा कमा कमा कर बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में पैसे दान किए। इनफैक्ट जब इनको लगा है कि किसी को मेरी ज़रूरत है या मेरा पैसा यूज़ हो सकता है लोगों की हेल्प करने में, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक अलग एड्स भी तैयार किए हैं। इफ़ यू नो प्रियंका चोपड़ा, डेस्टिनी नंबर 9, तो वो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर थी। रणवीर सिंह इज ऑल्सो डेस्टिनी नंबर 9। तो आप देखोगे कि अब रणवीर सिंह अपने लाइफ के सेकेंड हाफ में आ चुके हैं। अब आप देखोगे धीरे धीरे कि किस तरीके से अब उनके अंदर का स्पिरिचुअल पार्ट, उनके अंदर का वो ह्यूमैनिटेरियन कैसे जग रहा है। हो सकता है दैट ही इज़ वेरी that he wants to hide it. He doesn't want people to know that he has become very spiritual or he has associated with so many charitable institutions. But आप धीरे धीरे अगर अब उनकी लाइफ की जर्नी को अगर क्लोजली वॉच करोगे तो आप देखोगे कि अब वो धीरे धीरे उधर ही जा रहे हैं। उनका पर्सनालिटी नंबर 6 है, और डेस्टिनी नंबर 9। ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही जाता है अपने लाइफ में। अगर 40 के पहले नहीं गया तो 55 के बाद तो वो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट लुकिंग क्लोजली एट रणवीर सिंह लाइफ। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 9 का करियर कैसा होता है, उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं जो डेस्टिनी नंबर 9 कर सकते हैं। एनजीओ के साथ काम करना, एनजीओ के साथ आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल कोर्सेज होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, जहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ काम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या एनजीओज के साथ इनको काम करना रहता है। तो इट्स अ सेपरेट कोर्स ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ मास्टर्स कोर्स।
इसका बैचलर कोर्स भी होता है, आप उसको गूगल कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको पढ़ाया ही जाता है कि आप एनजीओज़ के साथ काम करके कैसे एनजीओ को हेल्प कर सकते हैं कि वो ज़्यादा रीच मिले, उनको ज़्यादा लोगों को हेल्प करे, पैसे कहाँ से आए। तो अगर डेवलपमेंट मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, बस डेस्टिनी नंबर 9 बहुत अच्छा कर सकती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज़ के साथ काम करना, ये बहुत अच्छा हो सकता है। डेस्टिनी नंबर 9 जो होता है बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनता है, इन द सेंस कि अगर पर्सनालिटी नंबर बहुत ही अच्छी सपोर्टिव नंबर है तो आप देखोगे कि ऐसा जो डॉक्टर बनता है या सर्जन बनता है, उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी होती है। यानी कि जितने पेशेंट्स उसके पास आए ना, आप देखोगे कि उन पेशेंट्स जो जल्दी जल्दी ठीक हो गए, उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी होती है ऐसे डॉक्टर्स की। डेस्टिनी नंबर 9 में आप देखोगे ऐसे लोग अगर थोड़े अलग नंबर्स अगर उनको सपोर्ट करें तो एनालिस्ट अच्छे बनते हैं, इंजीनियर्स अच्छे होते हैं, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उनका काम कुछ ना कुछ बना रहता है। या फिर आप देखोगे कि ऐसे जो लोग होते हैं वो आर्मी में, डेस्टिनी नंबर 9 इज़ अ वेरी कॉमन नंबर। डेस्टिनी नंबर 9, पर्सनालिटी नंबर 9 आपको आर्मी में डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये देशभक्त होते हैं। तो आर्मी में आप इनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एयर फोर्स में भी आप देखोगे कि डेस्टिनी नंबर 9 आपको दिख रहा है। इसके अलावा रिसर्च फील्ड में भी आपको डेस्टिनी नंबर 9 दिखेगा। रिसर्च फील्ड लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ 7 नंबर केतु के वजह से होता है। केतु तो डेफिनेटली इज़ अ प्लैनेट फॉर रिसर्च, लेकिन डेस्टिनी नंबर 9 जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है, वो भी बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है। और अगर पर्सनालिटी नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 9 है तो ऐसा इंसान डेफिनेटली रिसर्च वर्क करेगा, चाहे वो कुछ और काम करता क्यों ना हो। लेकिन आप देखोगे वो पीएचडी में इनरोल हो गया है, या फिर उसने अपने जॉब में कोई रिसर्च वर्क उठा लिया है। रिसर्च उसको करना ही करना है। कंस्ट्रक्शन का काम, जो लोगों को लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ सैटर्न से रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं होता है। मार्स के वाले लोग भी जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा कर लेते हैं। इसमें और कुछ प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पता चलेगा कि उससे आपको मटेरियल बेनिफिट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। आपके चार्ट में देखना होगा कि आप इसमें से पैसा कितना अच्छा कमा सकते हो। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, बाय जो ये सारे प्रोफेशंस होते हैं ना, करियर लाइन्स होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट डेस्टिनी नंबर 9 के लिए होते हैं। अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 है और आप इसके अलावा कुछ काम कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा फील होता है। डेस्टिनी नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं, they get very frustrated if they are working in a 9 to 5। एक पॉइंट के बाद ना उनको ऐसा लगता है कि उनको पकड़ लिया गया है और they just want to come out of the shackle। If you are someone like that and if you are very very unhappy of your 9 to 5, you are feeling a lot depressed, they are stressed, आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ टाइम पर ना कोई एनजीओ में जाओ, कुछ दान करो, कुछ काम करो उनके लिए, तो बस आपका 9 to 5 ना सेट होता रहेगा। So that is one of the golden remedies for destiny number 9 people who are into 9 to 5 and they are very very stressed and very very dissatisfied about their life। So ये सारी बातें थी डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप डेस्टिनी नंबर 9 हो और आप लाल बहुत पहनते हो, डेस्टिनी नंबर 9, पर्सनालिटी नंबर 9, बिल्कुल लाल ज़्यादा नहीं पहनो। लाल बहुत ही अट्रैक्ट करेगा बट लाल मत पहनो। इनफैक्ट ब्लू को अपने लाइफ में थोड़ा सा ऐड करो, ब्लू पहनो। अपने रूम का जो कर्टेन है ना, कोशिश करो कि आप ब्लू कलर करो, लाइट ब्लू कलर या ऐसा डार्क ब्लू भी कर सकते हो। वार्म कलर्स जो होता है ना, वार्म कलर्स, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। कूल कलर टोन्स जो होते हैं, जैसे ब्लू होता है, पर्पल होता है, इन सब कलर्स को आप ज़्यादा पहनो या अपने आसपास ज़्यादा रखो। जितना लाइट कलर का शेड पहनोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें थी डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में, और इस तरीके से हमने इस डेस्टिनी नंबर सीरीज़ को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कौन से डेट ऑफ बर्थ को कौन सा क्रिस्टल्स पहनना चाहिए। एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी सिर्फ विमेन हेल्थ पर, यानी कि अगर आप विमेन हैं तो आप कौन कौन से क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं फॉर योर ओन प्रॉब्लम। एक मेल रिलेटेड वीडियो भी होगा जिसमें कि मैं फोकस करूंगी सिर्फ मेल जेंडर पर, कि अगर आप मेल हैं तो आप किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। और हम न्यूमरोलॉजी में और इन वीडियोस पर बात करेंगे कि कुछ कॉम्बिनेशंस क्या क्या है लाइफ में। अगर आपकी पर्सनालिटी डेस्टिनी का वो कॉम्बिनेशन है तो आपकी लाइफ में फिर तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ मिलती है। तो वैसे कौन से नंबर्स हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस जल्दी दे देते हैं या फिर थोड़ा कम काम करवा कर दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट इज़ गोइंग टू कम अप ऑन माई चैनल। So please stay tuned. If you have not subscribed to my channel, please subscribe so that you know
जब जब मैं नया नया वीडियो डालूँ या शॉर्ट्स डालूँ, आप डेफिनेटली देखो। और ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन सारी बातों में से कौन कौन सी बातें फिट हो रही हैं आप पर या आपके आसपास वालों पर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।